स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे वनों के बारे में, वनस्पतिज के बारे में, वेजिटेशन के बारे में कि जमीन पर, इस धरती पर कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन आपने सुना होगा, मेडिटेरियन एक सी है, समुंदर है, भूमध्य सागर जिसे बोलते हैं। उसके आसपास जो वनस्पति पाई जाती है, वेजिटेशन पाई जाती है, उसे हम मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं। या उसी तरह के वनस्पति विश्व के दूसरे भागों में पाए जाते हैं, उन्हें भी हम मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं। यू हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। जैसे कि आपने ऊपर देखा, जो मैंने पढ़ाए थे एवरग्रीन और डेसिडियस ट्री के बारे में, वो नॉर्थ और ईस्ट में पाए जाते हैं, नॉर्थ और ईस्ट कॉन्टिनेंट में। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, आप एक बार ये देख लो, नॉर्थ और ईस्ट कहाँ है, आपका नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है, तो ये वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं। अब जो इलाका रह गया वेस्ट का और साउथ का, मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट, वहाँ जो वनस्पति है वो अलग है। दे हैव मेडिटेरियन vegetation. It is mostly found in the area around the Mediterranean Sea in Europe. यूरोप के मेडिटेरियन सी के, यूरोप में है भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है, वहाँ पर ये पाई जाती है। इसके साथ साथ अफ्रीका, एशिया, हैंस द नेम नाम के रूप में वहाँ पाई जाती है। मैंने बताया ना, उसी जैसी वनस्पति अगर मेडिटेरियन जैसी वनस्पति कहीं और मिलती है तो उसे भी हम मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं। This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California, in USA, Southwest Africa, South America and Southwest Australia में भी ये पाई जाती है। आपको पता ही है, जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी क्या पड़ता है, साउथ में पड़ता है। अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है साउथ में, वो भी साउथ में पड़ता है। तो याद रखना, दिस रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड रेनी विंटर। ये ऐसे क्षेत्र हैं, रीजन मैंने होते हैं क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं, वो गर्म है, ड्राई समर वाले होते हैं। मतलब जिस तरह से भारत की समर जो है ड्राई होती है, सूखी होती है और बारिश होती है। मिल्ड रेनी विंटर्स, और जिसमें मिल्ड मैंने थोड़ी, ज़्यादा नहीं बारिश, वो विंटर में होती है। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस मैंने होते हैं खट्टे फल, जो खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज, फिग्स, अंजीर, ओलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to do. ज़्यादातर इसमें खट्टे जो फ्रूट्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जिसे उगाना चाहते हैं यहाँ के बासिंदे, वो भी पाई जाती हैं। और देयर इज़ नॉट मच विल्ड लाइफ, ज़्यादा पशु नहीं है यहाँ, मतलब विल्ड लाइफ नहीं है, क्योंकि विल्ड लाइफ घने जंगलों में ही पाई जाती है, ग्रास के मैदान में नहीं पाई जाती। मेडिटेरियन एक ग्रोसरी वर्ड रह गया है। मेडिटेरियन ट्री अडॉप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपीरेशंस। मैंने बताया था कि हर पेड़ पौधा पशु अपने आप को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ढाल लेता है। जो मेडिटेरियन ट्रीज हैं उनकी जो बार्क है वो थोड़ी सी मोटी होती है, छाल मोटी होती है, और इनके अंदर वैक्स जैसे पदार्थ बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं होता, मतलब वाष्पीकरण ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से ये समर सीजन में भी, चाहे वो कितना ही ड्राई हो, अपने आप को जीवित रख पाते हैं। मेडिटेरियन रीजन आर नोन एज द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, फ्रूट मतलब फ्रूट का बगीचा किसे कहा जाता है, मेरिडियन रीजन को। उसके बाद है कॉनिफेरियस ट्रीज, मतलब आप पहाड़ों पर जितने ऊंचाई पर जाओगे
उसमें पौधे की ऊंचाई कम हो जाती है और जो पत्ते होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं। एक तो मैंने बताया था कि बर्फ ना ठहरे, इस वजह से भी वहाँ होते हैं। इन द हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड का मतलब जितने भी आप इक्वेटर से ऊंचे जाओगे, इन एल्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं, ध्रुवों के नज़दीक जाएंगे उसे कहते हैं हम हाई एल्टीट्यूड। जैसे भूमध्य रेखा यहाँ है तो ये 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री टेम्परेट जोन आ जाता है। तो इनके आसपास जो क्षेत्र होता है वहाँ कोनिफेरियस फॉरेस्ट उगते हैं। ये 50 से 70, यहाँ से 50 से 70 आप लैटिट्यूड पे जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ की तरफ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न है। द स्पेक्टिकुलेटर कोनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड, आपको मिलेंगे। जैसे यूरोपियन देशों में जाओगे तो कोनिफेरियस बहुत सारे पेड़ पौधे वहाँ मिलेंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड द टेगा, इन वनों को हम टेगा वन भी कहते हैं। ओके, दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड, हर इससे ऊंचाई वाले एल्टीट्यूड होते हैं 80 पे, वहाँ भी पाए जाते हैं। दीज आर द ट्री विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयन इन अबंडेंस, दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्री, ये लंबे होते हैं, सॉफ्ट लकड़ियां होती हैं इनकी, एवरग्रीन होते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, पल्प होता है जैसे गुदा वगैरह होता है जिससे हमारे कागज बनते हैं। ठीक है, तो ये जो वृक्ष हैं ये पल्प के काम आते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह बनते हैं, मैच बॉक्स बनती हैं, एंड पैकिंग बॉक्स आर आल्सो मेड विद, जैसे गत्ते के होते हैं ना बॉक्स आते हैं वो सॉफ्ट वुड से ही बनते हैं। और वो वृक्ष हैं आपके चीर, पाइन, केदार आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये जो पशु हैं यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सिल्वर फॉक्स सुनहरी लोमड़ी, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हेयर। टेगा मीन्स प्योर और अनटच्ड, टेगा का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जिनको जो मनुष्य के छूने से दूर हो, मतलब मनुष्य की पहुंच कम है, उन्हें टेगा वन कहते हैं। रशियन लैंग्वेज है ये कॉनिफेरियस, जैसे ऊपर से कौन टाइप ये दिख रहे हैं, और ये देखो ये ऐसे ही इलाकों में होते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड के बारे में। मेनली जहाँ नदियाँ बहती हैं, नदियाँ जमा वहाँ पर मिट्टियाँ जमा देती हैं, तो ऐसे इलाकों में ग्रासलैंड बन जाते हैं। और ये जो ग्रासलैंड उनमें खेती ज़्यादा पैदा होती है। अब पढ़ते हैं हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ऐसे ग्रासलैंड जो भूमध्य रेखा के आसपास या इक्वेटर पे के आसपास पाए जाते हैं। दीज अक्योर ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, मतलब ये 23.5 से दक्षिण और नॉर्थ में फैले हुए हैं। ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहाँ मध्यम और लो बारिश होती है वहाँ ये होते हैं। दिस ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट्स, यहाँ पर घास बहुत ऊंची ऊंची होती है, मतलब 3 से 4 मीटर की भी लंबी हो जाती है। 1 मीटर में 3 फुट होते हैं, देख लो भाई, मतलब 12-12, 13-13 फुट की घास उग जाती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, ये आप याद करना कि सवाना ग्रासलैंड कहाँ है, अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। और इनमें एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लिपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रास। देखो एलिफेंट वगैरह ये सारे ऐसे हैं जो घास पर जीवित होते हैं, तो ग्रासलैंड में मेनली ऐसे ही जानवर मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड वो ग्रासलैंड होते हैं जो भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 से भी ऊपर इस क्षेत्र में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं ये भी। टेम्परेट आर फाउंड इन द मिड latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and nutritious, मतलब ग्रास यहाँ छोटी होती है बट बहुत पोषक तत्वों वाली होती है। विल्ड बफेलो जो जंगली भैंस होती है, बिसन
ये भी जंगली भैंसा ही होता है एक तरह का। एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन, मतलब ज़्यादातर भैंस और गाय की प्रजातियां के जो जंगली जानवर होते हैं जो घास खाते हैं वो यहाँ रहते हैं। ये जिराफ है, देख लेना, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर है। थ्रोनी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पाई जाएंगी जहाँ पर जो डेजर्ट्स वगैरह का इलाका होगा और बहुत ही सूखा होगा, मतलब नमी की भी हवा में कमी होगी, उस जगह पर झाड़ियाँ टाइप वृक्ष मिलेंगे, लंबे ऊंचे वृक्ष नहीं मिलेंगे, और उनकी छाल मोटी होगी, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स लाइक रीजन, ये ड्राई सूखे रेगिस्तानों में मिलते हैं। डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, और हमेशा आप देखना किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में डेजर्ट पाए जाते हैं। जैसे भारत में जो डेजर्ट है वो भी तो गुजरात और राजस्थान में ही है, वेस्ट में ही है। और उसके बाद द वेजिटेशन कवर इन इज स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ द स्केनिटी ऑफ द रेन एंड स्क्रोचिंग हीट। वेजिटेशन बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि रेन बहुत कम होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड के मैप पर देखना आपने। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार है, जैसे थार का डेजर्ट है। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल ऑफ द डेजर्ट, जैसे ऊंट है, ये कॉमन एनिमल है, गद्देदार पाँव की वजह से ये आसानी से वहाँ चल सकता है। इफ यू रीच द पोलर रीजन, पोलर रीजन, ये धारणा निकाल दो दिमाग से कि डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेत ही रेत, गर्मी है और ऐसा ज़्यादा होता है। कोल्ड जो क्षेत्र है, अगर भारत के आप लेह लद्दाख में इस तरफ जाओगे ना तो यहाँ भी डेजर्ट है, उसे कोल्ड डेजर्ट हम कहते हैं। वहाँ भी कुछ भी पैदा नहीं होता, बरसात कम होती है, इसलिए डेजर्ट कहते हैं। इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड दैट प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, अगर आप पोलर में जाओगे, क्योंकि सूर्य की जो धूप है वो बहुत दूर चली जाती है, तो वहाँ भी क्या होता है, कोल्ड होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड, नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ वहाँ बहुत कम है। ओनली मोशिज, मोशिज होता है जिस तरह काई नहीं लगती है, काई जैसी, लाइकेन, काई, इस तरह की वहाँ लिचिन्स, वेरी स्मॉल श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ आर फाउंड हेयर, वहाँ भी पाई जाती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, थोड़ा सा जब गर्मी का पीरियड आता है जनवरी फरवरी के महीने में, तो वहाँ थोड़ी सी समर होती है, उसमें ये मिलते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द शॉर्ट वेरी शॉर्ट समर, इस इज कॉल्ड टुंड्रा, टुंड्रा टाइप ऑफ। देखो जो टेम्परेट जोन पे हैं उन्हें टेगा बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल पोलर पे अगर आप जाओगे जहाँ समर का पीरियड बहुत कम होता है, उस टाइम थोड़ी सी हरी हरी जो लाइकेन सी जम जाती है पर्वतों पर, उसे हम टुंड्रा कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल हैव थिक फर, जो एनिमल होते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, -80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो वहाँ भी प्रकृति ने जानवरों को बचाने के लिए मोटे फर, मोटी खाल दी है, ताकि वो जाड़े के मौसम में अपने आप को बचा सके। शील, वेलरस, मास्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, ये इस तरह के जानवर हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, अब है ग्रासलैंड किसे कहते हैं, नोन बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट रीजन, ये जरूर याद कर लेना भाई, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं कि ईस्ट अफ्रीका में सवाना के घास मिलते हैं, ब्राजील में उनको कंपोज कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। ये तो है ट्रॉपिकल जोन के, ट्रॉपिकल जोन में जो भूमध्य रेखा पर पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन जो ऊपर घास है, जैसे अर्जेंटीना में उनको पंपास बोलते हैं, अफ्रीका में अमेरिका में उसे पियरी बोलते हैं, प्रेयरी के घास के मैदान, अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, एशिया में स्टेपिस और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। ये भाई वेलरस है, किस तरह के सींग है यहाँ, देखो कितने थिक जानवर हैं ये, पोलर बियर भालू, और ये सील है,
ओके, फोक्स आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हेयर, कुछ ये बता चुके हैं कि क्या क्या मिलते हैं यहाँ। सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। जो सलीमा है उसके पिता उसको फॉरेस्ट दिखाते हैं, फोटोग्राफ्स में देखते हैं कि वहां पर कुछ पेड़ काटने में लगे हुए लोग। देखो यहाँ जंगलों में लोग रहते हैं तो वो अपनी यूज के लिए जंगलों को काटते हैं। ऐसी खेती जो पेड़ों को काट कर बनाई गई जमीन पर होती है उसे हम जूमिंग खेती कहते हैं। ठीक है। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, कि लोकल पीपल वहाँ बसते हैं और उन्हें अपने जीवन के लिए कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए लैंड चाहिए होती है तो वो फॉरेस्ट को काट लेते हैं और इस तरह से फॉरेस्ट से वो बहुत सारी और चीज़ें, फ्रूट्स हैं, वेपर हैं, टिम्बर हैं, मेडिसिन्स हैं, वो प्राप्त करते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। डू यू एग्री विद सलीमा? होल्ड ए डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स। ये आपकी क्लास बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, ये अपनी क्लास में जाके करना। ये चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।